मोक्षदा एकादशी पर परम पूज्य संत निमाड़ के संत सियाराम बाबा ने अपनी देह त्याग दी है। मैं सियाराम बाबा से मुझे मिलने का 2-3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा जी की बड़ी कृपा हम लोगों पर थी। मुझे हमारे यहाँ जबलपुर में बिजना एक आश्रम है, वहाँ पर महाराज जी वेदांती जी महाराज अक्सर हम लोग से कहते थे कि इस कलयुग में यदि भगवान के दर्शन करना हो तो सियाराम बाबा के दर्शन करना चाहिए। और मेरा ऐसा सौभाग्य हुआ, मैं 1 बार 2 बार 3 बार करीब उनसे मिला, उनसे मैंने बात की तो बाबा जी का बड़ी असीम कृपा थी। शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि सियाराम बाबा जी के आश्रम में एक मंदिर है हनुमान जी का, और वो चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुए हैं, यानी चुनवा के रखा उनको। बाबा ने क्या किया कि उनके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी थी। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लोगों को नहीं मालूम होगी कि सियाराम बाबा सभी धर्मों को मानने वाले, जातिवाद को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और एक बार जो वहाँ के कुछ लोग हैं जो मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने एक बात बताई कि वहाँ हनुमान जी का मंदिर था और कुछ लोग वहाँ जल चढ़ाने गए और वो शायद जिस भी जाति के रहे उन लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने सियाराम बाबा के सामने या उनको ये जानकारी लगी कि जो लोग मंदिर में जल चढ़ा रहे थे, हनुमान जी पर जल चढ़ा रहे थे, उन लोगों को गांव के लोगों ने बहुत मारा। बाबा को ये जानकारी लगी, सियाराम बाबा को, कि हनुमान जी की प्रतिमा पर जल चढ़ाने पर एक लोगों ने दूसरे लोगों को मारा। ये बात सियाराम बाबा को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जल्दी से छेनी हथौड़ी लेकर आओ। सियाराम बाबा ने कहा तो क्या बाबा जी क्या हो गया? भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसे भगवान नहीं चाहिए, इसमें आदमी आदमी से लड़े ना, ऐसे भगवान चाहिए ही नहीं। और सियाराम बाबा ने उन लोगों को बुलाया और साफ साफ शब्दों में ये कहा कि आप जो है ऐसे भगवान हमें नहीं चाहिए जिनकी वजह से आपस में भाई भाई की लड़ाई हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये आपको बता रहा हूँ कि सियाराम बाबा ने छेनी हथौड़ी बुला ली थी हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ने के लिए, कि जिस हनुमान जी को, जिस भगवान को जल चढ़ाया गया और उस जल चढ़ाने वाले व्यक्ति को मारा पीटा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिमा हमें नहीं चाहिए। उसके बाद वहाँ प्रशासन इकट्ठा हो गया, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। मैं कहा बाबा ये ऐसा मत करिए, इससे ठीक नहीं होगा, इससे मैसेज सही नहीं जाएगा। तो मैं कहा नहीं क्या करेंगे, जब आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं ऐसे भगवान की वजह से, तो हमें ऐसी प्रतिमा नहीं चाहिए। तो कमिश्नर या कलेक्टर, ऐसा सुनने में आया कि कलेक्टर ने उनसे कहा कि बाबा जी कोई रास्ता तो निकालिए, ऐसे कैसे चलेगा, अगर हम प्रतिमा तोड़ेंगे, खंडित करेंगे तो इससे मैसेज गलत चला जाएगा, आप कोई रास्ता निकालें। बोले उसमें कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो किसी ने कहा कि काम करते हैं, दीवार उठा देते हैं यहाँ पर। तो सियाराम बाबा बोले कि हाँ ये भी ठीक है, अपन दीवार उठा देते हैं। तो लोग तैयार नहीं हुए थे कि नहीं कौन उठाएगा दीवार। मिस्त्री तैयार हुए, ना कुछ हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है, ईंट पत्थर बुलाओ, ईंट सीमेंट बुलाओ, मैं खुद ही करूँगा। और फिर जिस भी लोगों ने मदद की हो, हनुमान जी के मंदिर को चारों तरफ से दीवार से चुनवा दिया, एक खिड़की लगाई। और सियाराम बाबा मैंने खुद उनको वहाँ पूजा करते देखा है। और आज उस निमाड़ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन जो हनुमान जी हैं वो दीवारों में चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से बंद हैं। मैंने एक बार उनको सुना कि ये बाबा उनको बार बार कहते हैं, क्यों आ रहा है मज़ा, ये तब तुम्हारा ही काम है, तो तुम्हारी सज़ा तुमको ही दी गई है। जो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो लड़ना नहीं चाहिए। तो वो लड़ाई, ऐसी लड़ाई ना हो, उस लड़ाई को रोकने के लिए उन्होंने एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश पूरे हिंदू समाज को, सनातन धर्म को दिया कि भगवान कभी नहीं चाहते कि आदमी आदमी से लड़े। और वही हुआ
आज भी वो जब तक जीवित थे उन्हीं हनुमान जी की उन्होंने पूजा की। उनको खड़ेश्वरी महाराज भी इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत वर्षों तक उन्होंने एक खड़े होकर रामचरितमानस का पाठ किया। बल्कि वहाँ एक छोटा सा झूला लगा था, वो मैंने झूला देखा है। उस झूले पर टंग जाते थे, वो ऐसे हाथ पूरे डाल देते थे, उसके बाद रामायण पढ़ते रहते थे। एक ये बात। दूसरी बात मैंने उनके बारे में सुनी थी कि जब सियाराम बाबा भोजन करते हैं तो भोजन करते वक्त आप दूर से, लोग कहते हैं कि दूर से देख लो आप, आसमान में खूब सारी चिड़िया, बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सियाराम बाबा जो हैं अब भोजन करने वाले हैं। मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ जब एक बार वो भोजन करने के लिए बैठे थे तो उनका एक स्टील का डिब्बा उनके पास रखा रहता था। गांव के लोग कोई इसमें से कोई रोटी लेकर आ जाता, कोई चावल लेकर आ जाता, कोई सब्जी लेकर, सब उस एक ही डिब्बे में डाल देते। उसके बाद सियाराम बाबा भोग के लिए आते थे तो वहाँ कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं उनके सामने भटक सकता था, क्योंकि बहुत सारे आसपास के कुत्ते वहाँ आ जाते थे, खूब सारे ढेरों पक्षियाँ वहाँ आते थे। और बाबा भोग के नाम पर 2-4 कौर खाते थे भोजन के नाम पर, और वो सारा भोजन उन्होंने जो है पक्षियों को बांट दिया। पक्षियों का से उछाल के फेंक के देते थे और कुत्तों को खिला देना, जानवरों को खिला देना, ऐसा उनका भोजन का समय रहता था। जो कि ऐतिहासिक क्षण जिसने भी देखा वो मेरा सौभाग्य एक बार प्राप्त हुआ, मैंने वो देखा। और जैसे कोई आप भोग लगाओ तो पपीते का भोग लगा तो वो भोग जल्दी जल्दी काटो, बच्चों को बांट दो। बांटने में बड़ा उनका रुचि रहती थी, वो खूब बांटा करते थे। नर्मदा जी के चरणों तक घाट उन्होंने बनवाया था नीचे तक जाने के लिए, और सदाव्रत की एक वो सेवा करते थे। उसमें वो उनका एक तरीका रहता था कि कोई भी व्यक्ति आए उससे 10 रुपये लेना, और वो 10 रुपये में मतलब आपने 500 दो, 1000 दो, 10,000 दो, कोई मतलब के नहीं, आप वापस रख लो, 10 रुपये चाहिए। और वो 10 रुपये लेकर उसमें से छोटे छोटे पैकेट बनाते थे जिसमें चावल, दाल, नमक, शक्कर, चाय पत्ती, ऐसे करके एक सदाव्रत का पैकेट बनता था। और जो भी नर्मदा परिक्रमा वासी वहाँ से गुजरते थे उनको वो पैकेट वो देते थे। उसमें से 1 रुपया उनका रखने का काम नहीं था। ऐसे सियाराम बाबा नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते थे। वो भी मैंने देखा, एक बार अनुभव हुआ। हमारे एक पारिवारिक मित्र, पारिवारिक जिनसे हमारे संबंध थे, वो बीकन गांव में एसडीओपी थे, तो श्री करण सिंह जी रावत। तो मैंने उनसे बोला कि चलिए सियाराम बाबा जी के दर्शन करने चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया। रास्ते में उन्होंने कुछ फल ले लिए, बहुत सारी चीज़ खाने की ले ली। आपको आश्चर्य होगा सुन के कि जब हम बाबा के पास पहुँचे तो बाबा वो पैकेट बना रहे थे खूब सारे सदाव्रत के, और सबको रोक के रखा था कि नहीं अभी कुछ सामान और है जो उसमें डालना है। हम लोग कुछ चीज़ें छोटी छोटी सूखी भी ले गए थे, सब कुछ लेके गए थे। तो कहा अरे जल्दी आइए, बाबा ने बोला। हम लोग जल्दी पहुंच गए, क्या हो गया, हम तो अभी मुलाकात भी नहीं की। कहा अरे वो क्या लाए हो आप, हाँ लाओ दो, जल्दी लाओ। लिया और उन्होंने वो पैकेट्स में डाल दिया। कहा बाबा बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आ रहा है और वो इस सदाव्रत के पैकेट में वो सामान। तो जो हम लोग सामान बड़ी श्रद्धा से ले गए थे वो सारा सामान, एक एक सामान वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और डिस्ट्रीब्यूट होकर वहाँ से उन्होंने जो है एक एक सदाव्रती लोगों को दिया जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं। इस तरह का उनका एक और छोटी सी चीज़ हमने देखी कि वो चाय बनाते थे। मैंने उनके हाथ की चाय पी है, चाय जिसमें खूब शक्कर, लेकिन उनका स्टोव जैसा एक चूल्हा रहता था, खुद अपने हाथ से खूब सारी शक्कर डालते थे, चाय बनाते थे, और सबको चाय पिलाना, अपने हाथ से चाय देना उनका एक बड़ा वो शक्ल था। तो हमने उनके हाथ की चाय भी पी है। वो बात नहीं करते थे। मैं एक सोलर लाइट का काम करता था, तो एक बार मैं उनके पास गया और मैंने कहा महाराज जी वो सोलर लाइट का हम लोग काम करते हैं, कि लाइट है, इसमें लैंप जलता है, बोले इसका क्या करेंगे। तो ना आपके आश्रम में लगा सकते, मैं मतलब देना चाहता हूँ। क्या करेंगे क्या, बोले होंडा का नाम सुना है तुमने कभी। तो बड़ी मुश्किल से तो लोग उनके मुंह से आवाज़ सुनते थे। तो मैंने कहा कि हाँ सुना तो है, होंडा का जनरेटर लगा है हमारे यहाँ, पता है तुमको।
तो मैंने कहा हाँ बाबा जी, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बोले हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने एक छोटे छोटे लालटेन एक दो उनको दे दिए थे। बोले मत दो, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चूहे रहते हैं, वो सब काट कूट देंगे। तो फिर भी हम लोगों ने उनको दिया, और चूहे खूब बड़े बड़े रहते थे उनके यहाँ। तो एक खूब सारा चाबी का गुच्छा हमने उनके हाथ से देखा, एक एक ताला खोलना, फिर उस चाबी से दूसरा ताला खोलना। जो वहाँ के लोग हैं वो आपको बताएंगे किस तरह से उनका बड़ा मैनेजमेंट चलता था। और नर्मदा जी की सेवा, राम भक्ति, लोग कहते थे कि यदि लोग कहते हैं ना रोम रोम में राम बसे हों, तो उनके बोले कान लगाओ तो कान में सुनाई देता था कि राम राम राम, इतना उन्होंने राम का नाम जप किया। ऐसे महान तपस्वी संत ने आज अपनी देह त्याग दी, वो भी मोक्षदा एकादशी के दिन, यानी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। भगवान ने स्वयं अपने पास उनको बुलाया है। और मैं उनके चरणों में सादर पूर्वक नमन करता हूँ, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ऐसे महान संत जो आजकल के ट्रस्टी बाबा हैं ना, उन बाबाओं से बिल्कुल बिरले थे, बिल्कुल अलग थे। सच में जो परमानंदी होते हैं ना, अखंडानंद होते हैं, वैसे संत थे पूज्य बाबा। ऐसे बाबा को मेरे श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम।